अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं असद कामरान सुपीरियर कॉलेज की तरफ से आज हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर में टोटल 3 एक्सरसाइजेज हैं, एक्सरसाइज 1.1, 1.2 और 1.3। लेकिन इसके पोर्शन 2 बनते हैं। इसके एक्सरसाइजेज 3 हैं, इसके पोर्शन 2 बनेंगे। पहले पोर्शन में एक्सरसाइज 1.1 शामिल की जाती है और दूसरे पोर्शन में ये 2 एक्सरसाइजेज शामिल होंगी, 1.2 और 1.3। तो सबसे पहले हम ये वाला पोर्शन करेंगे, 1.2, 1.3 एक्सरसाइज वाला। इंटरेस्टिंग और आसान है। इसके बाद फिर आप जब ये 1.1 एक्सरसाइज करेंगे तो ये भी बड़ी आसानी से आपको समझ आ जाएगी। चैप्टर 1 में से पेपर में आमतौर पे लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, इसमें से सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। तो हम ये चैप्टर मुकम्मल नहीं करेंगे, इसके तमाम सवाल करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ वही क्वेश्चन किए जाएंगे जिनके ज़रिए आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन आसानी से अटैम्प्ट हो जाएंगे। जी, तो सबसे पहले आज हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1.2, इसके पहले फर्स्ट 3 क्वेश्चंस 1, 2 और 3 ये करने की कोई ज़रूरत नहीं। हम इसके क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। जी, तो सबसे पहले उस टॉपिक का जिक्र करते हैं जो आज वाले क्वेश्चंस में हम करेंगे। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर का या इस एक्सरसाइज का जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो टॉपिक है आयोटा। इसके बारे में आप मैट्रिक में भी पढ़ चुके होंगे। अब देखें ये आयोटा होती क्या चीज़ है, थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन कराता हूँ। आयोटा एक सिंबल है, एक इलामत है। इसको आई नाम से ज़ाहिर किया जाता है। आयोटा एक सिंबल है, एक इलामत है, इसको आई नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी अपनी एक वैल्यू होती है। आयोटा की वैल्यू होती है -1 अंडर रूट। आयोटा की वैल्यू होती है -1 अंडर रूट। ये आयोटा की वैल्यू होती है। अब ये जो मैंने आपके सामने आयोटा की वैल्यू लिखी है, अगर हम इसकी दोनों साइड इसका स्क्वायर ले लें तो हमें एक नई वैल्यू हासिल होगी। आयोटा इक्वल्स टू अंडर रूट -1। दोनों साइड इसका स्क्वायर लें, लेफ़्ट साइड का स्क्वायर लेंगे तो ये आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा, राइट साइड का स्क्वायर लेंगे तो इस पूरी वैल्यू का स्क्वायर बन जाएगा। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो वैल्यू हमें हासिल होगी -1। अब ये -1 जो हमें वैल्यू हासिल हुई है, ये असल में किसकी वैल्यू बनती है? ये बनती है आयोटा स्क्वायर की। तो स्टूडेंट, आपको याद रखने वाली बात ये है, बस ये 2 वैल्यूज़ आप याद रखेंगे। पहली, आयोटा की वैल्यू होती है अंडर रूट -1। ये प्रोसेस सिर्फ आपको समझाने के लिए। और दूसरी वैल्यू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, ये बराबर होगी -1 के। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी याद रखने वाली है कि जब भी किसी क्वेश्चन में आपको आयोटा नज़र आएगा, उसकी जगह आप आयोटा की ये जो वैल्यू है -1 अंडर रूट, ये पुट नहीं करेंगे। आयोटा की वैल्यू कभी भी किसी क्वेश्चन में पुट नहीं की जाती। अलबत्ता जहाँ भी आपको किसी क्वेश्चन में आयोटा स्क्वायर नज़र आएगा, इसकी वैल्यू आप ज़रूर पुट करेंगे जो कि -1 के इक्वल होगी। जी, अब हम एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चंस पे चलते हैं। जैसा कि मैंने कहा, इसके पहले 3 क्वेश्चन करने की कोई ज़रूरत नहीं। हम इसके क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। अब क्वेश्चन 4 में हमसे क्या करने के लिए कहा गया? क्वेश्चन 4 में हमसे कहा गया कि दिए हुए सवालों को सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई का मतलब सवालों को सिंपल करें, मुख्तसर करके उनका जवाब मालूम करें। इस क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं। मैं चारों पार्ट्स आपको समझाऊंगा ताकि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ जाए। सबसे पहले हम क्वेश्चन 4 का पार्ट 2 करेंगे। इसकी वैल्यू, इसकी कीमत है आयोटा रेज़ टू पावर 14। देखिए स्टूडेंट्स, ये सवाल में हमें आयोटा वाली एक वैल्यू दी हुई है। इस आयोटा वाले सवाल को हमने सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंपल करके, मुख्तसर करके इसका आंसर फाइंड करना होगा।
लेकिन अब ये जहन में रखें कि जब भी आप आयोटा वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे तो आयोटा वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमेशा आयोटा वाले फार्मूले या आयोटा वाली टेक्निक्स या आयोटा वाली प्रॉपर्टीज़ इस्तेमाल की जाती हैं। अब इस सवाल में भी हमें आयोटा की वैल्यू दी हुई है, इसको हमने सिंपल करना है, इसके लिए हम आयोटा वाली कुछ ख़ास टेक्निक्स इस्तेमाल करेंगे। अब वो टेक्निक्स क्या होंगी? देखें, सबसे पहली बात तो आपको ये जहन में रखनी होगी कि आयोटा की पावर हमेशा इवन होनी चाहिए। आयोटा की पावर हमेशा इवन यानी जुफ्त होनी चाहिए। इट मीन्स कि आयोटा की पावर हमेशा ऐसी होनी चाहिए जो कि 2 पे डिवाइड होती हो, तभी क्वेश्चन आगे सॉल्व किया जा सकता है, वरना वो आगे सॉल्व नहीं हो सकता। तो ज़रा देखें इस क्वेश्चन में आयोटा की पावर कैसी है, क्या ये इवन है, क्या ये 2 पे डिवाइड हो सकती है? जी, आयोटा की पावर 14 है, ये 2 पे डिवाइड हो सकती है। इसका मतलब ये इस सवाल में आयोटा की पावर इवन है, जुफ्त है। इसका मतलब ये क्वेश्चन अब आगे सॉल्व किया जा सकता है। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो जब आयोटा की पावर आपको इवन नज़र आ जाए जो कि 2 पे डिवाइड हो सकती है, तो फिर इस आयोटा की इवन पावर को आप हमेशा स्क्वायर यानी मुरब्बे की शक्ल में लिखेंगे, 2 पावर की शक्ल में लिखेंगे। आयोटा की पावर 14 है, इसे आप स्क्वायर की शक्ल में कैसे लिख सकते हैं? तो हम इस 14 पावर को आयोटा स्क्वायर की पावर 7 लिख सकते हैं। वो क्यों? क्योंकि आयोटा स्क्वायर की पावर 7 को अगर आप हल करें तो इसका आंसर दोबारा आपको आयोटा की पावर 14 की शक्ल में हासिल होगा। आयोटा की पावर 2 × 7 = 14। तो आयोटा की इवन पावर को हम आयोटा स्क्वायर की शक्ल में लिखेंगे। इसको हमने आयोटा स्क्वायर की पावर 7 लिख दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे? अब जब आप किसी क्वेश्चन को आयोटा स्क्वायर की शक्ल में लिखेंगे तो अब जहाँ भी आपको उसमें आयोटा स्क्वायर नज़र आएगा, तो जैसे कि मैंने पहले बताया था, आप फ़ौरन उसमें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे। आयोटा स्क्वायर की जगह आप कौन सी वैल्यू पुट करेंगे? -1। तो हम यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे -1, आयोटा स्क्वायर की जगह -1, और इसकी जो पावर है 7 वो अपनी जगह वैसे ही मौजूद रहेगी। अब ये सवाल काफ़ी हद तक सिंपल हो चुका है, इसमें आयोटा भी ख़त्म हो चुका है। अब हम -1 की पावर 7 को सॉल्व करेंगे और इसका आंसर लिखेंगे। अब ये भी मैथ के स्टूडेंट्स को ये चंद बातें, बुनियादी बातें हैं जो कि याद होनी चाहिए। उनमें से एक ये भी है कि -1 की अगर इवन पावर हो, जिसे जुफ्त कहते हैं, यानी जो कि 2 पे डिवाइड होती हो, तो -1 की अगर कोई इवन पावर होगी तो उस सूरत में उसका जो आंसर है वो +1 के बराबर आएगा। जैसे -1 की पावर अगर स्क्वायर हो, 4 हो, 6, ये सारी इवन पावर्स हैं, 8 पावर हो, तो इनको हल करने से -1 की पावर इवन अगर हो तो इसको हल करने से इसका जवाब +1 के बराबर आएगा। लेकिन अगर -1 की कोई ऑड पावर हो, ताग जिसे आप कहते हैं, यानी ऐसी पावर हो जो कि 2 पे डिवाइड ना होती हो, जैसे -1 की पावर 3 हो, 5 हो, 7, 9, ये सारी ऑड पावर्स हैं क्योंकि ये 2 पे डिवाइड नहीं होती। तो उस सूरत में -1 की पावर अगर ऑड है तो उस सूरत में उसको हल करने से इसका जवाब दोबारा -1 के बराबर आएगा। ये बुनियादी चीज़ें हैं जो कि मैथ के हर स्टूडेंट को आनी चाहिए। अब देखें, -1 की पावर 7 है। अब ये पावर कैसी है? ये पावर 2 पे डिवाइड नहीं होती, यानी ये ऑड पावर है। तो अगर -1 की पावर ऑड है, इसको हल करने से जवाब -1 के बराबर आएगा। वैसे आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो -1 की पावर 7 का जवाब -1 के बराबर आ जाएगा। ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया। आयोटा की पावर 14 थी, उसको हमने सिंप्लीफाई किया तो उसका जवाब किसके बराबर आ गया? -1 के बराबर। इस तरह से आयोटा वाले सवालों को सॉल्व करते वक्त कुछ ख़ास बातों का ख्याल रखा जाता है। कुछ और पार्ट्स करता हूँ इसके। इसी क्वेश्चन का पार्ट 1, इसकी रकम है आयोटा रेज़ टू पावर 9। जी स्टूडेंट्स, ये भी आयोटा वाला क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करते वक्त भी उन्हीं बातों का ख्याल रखेंगे जो मैंने अभी बताई थी। तो सबसे पहले मैंने इसकी पावर का जिक्र किया था। आयोटा की पावर हमेशा इवन होनी चाहिए, 2 पे डिवाइड होनी चाहिए। देखें क्या ये आयोटा की पावर इवन है? क्या ये 2 पे डिवाइड होती है? तो 9 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता। इट मीन्स कि ये इस सवाल में आयोटा की पावर इवन नहीं है।
तो अगर आयोटा की पावर इवन नहीं है तो ये क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं किया जा सकता। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इस आयोटा की पावर को हमें खुद इवन बनाना होगा। अब अगर आयोटा की पावर ऑड है तो इसको इवन बनाने का तरीका क्या होगा? आयोटा की ऑड पावर को इवन बनाने के लिए इस आयोटा वाली पूरी रकम के 2 हिस्से किए जाते हैं। इसके 2 हिस्से कर देंगे तो इसकी ऑड पावर इवन में कन्वर्ट हो जाएगी। अब वो 2 हिस्से कैसे करेंगे? तो आयोटा की पावर 9 है, हम इसको, अब आप ये सोचें कि 9, अब 9 तो इवन नंबर नहीं है, ऑड है, लेकिन ये सोचें कि 9 से पहले आने वाला इवन नंबर कौन सा होता है। तो 9 से पहले जो इवन नंबर हमें हासिल होता है वो 8 होता है। तो अब हम इस आयोटा वाली कीमत के 2 हिस्से कैसे करेंगे? हम इसकी 9 पावर की जगह हम इस 9 पावर के 2 हिस्से यूँ करेंगे, आयोटा की पावर 9 में से 8 पावर अलग कर देंगे और जो 1 पावर बाकी रह जाएगी आयोटा की 1 पावर, उसको अलग कर देंगे। इस तरह वो जो आयोटा की 9 जो कि ऑड पावर थी उसको हमने इवन पावर में कन्वर्ट कर दिया, 8 पावर अलग कर दी और उसकी 1 पावर अलग कर दी। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि ये जो आयोटा की आपको 8 पावर नज़र आ रही है ये पावर इवन हो गई, ये पावर अब 2 पे डिवाइड हो सकती है। तो यही हमने करना था कि हमने किसी तरह से आयोटा की पावर को इवन बनाना था। आयोटा की पावर इवन बन गई। अब इसके बाद आगे ये क्वेश्चन सेम वैसे ही सॉल्व होगा जैसे पिछला क्वेश्चन बताया था कि जब आयोटा की आपको इवन पावर हासिल हो जाए तो फिर उसको आप आयोटा स्क्वायर की शक्ल में लिखेंगे। अब हम इस आयोटा की पावर 8 को आयोटा स्क्वायर की शक्ल में कैसे लिखेंगे? हम इसकी जगह आयोटा स्क्वायर की पावर 4 लिख सकते हैं, 2 4s are 8। और ये जो आयोटा की पावर 1 है, 1 पावर ख़त्म हो जाती है, ये अगले स्टेप में दोबारा आयोटा में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर मैंने बताया था कि जहाँ भी आपको आयोटा स्क्वायर नज़र आएगा उसकी जगह आप उसकी वैल्यू यानी -1 पुट कर देंगे। हम यहाँ आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर देंगे। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी -1 और इसकी पावर 4 है तो -1 की पावर भी 4 बन जाएगी इनटू आयोटा। फिर -1 की पावर 4 का आंसर क्या आएगा? तो ये -1 की पावर इवन है, 2 पे डिवाइड होती है, तो -1 की पावर अगर इवन हो तो उसका जवाब +1 के बराबर होता है। तो ये -1 की 4 पावर का जवाब +1 के बराबर आ जाएगा। इसका आंसर +1 आ गया, इनटू आगे आयोटा। अब ये 1 मल्टीप्लाई होगा आयोटा से, तो 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, इसका जवाब आ जाएगा आयोटा। तो ये क्वेश्चन भी सिंप्लीफाई हो गया। जी स्टूडेंट, एक और पार्ट करता हूँ इसका, इसी क्वेश्चन का पार्ट 3। इसकी वैल्यू है माइनस आयोटा की पावर 19। जी स्टूडेंट, हर अगले क्वेश्चन में आपको कोई चीज़ डिफरेंट नज़र आएगी, मुख्तलिफ। अब इस क्वेश्चन में देखें, इसमें आपको नई बात क्या नज़र आ रही है जो पिछले क्वेश्चंस में नहीं थी। पिछले जो क्वेश्चन हमने किए उनमें सिर्फ हमें आयोटा वाली वैल्यूज़ दी हुई थी जिनको हमने सिंप्लीफाई करना था, लेकिन इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो 19 पावर के अंदर सिर्फ आयोटा मौजूद नहीं है बल्कि आयोटा के साथ एक माइनस की इलामत भी मौजूद है। या यूँ कह लें कि इस क्वेश्चन में पावर के अंदर सिर्फ आयोटा मौजूद नहीं है, आयोटा के साथ एक और अमाउंट या एक और चीज़ भी मौजूद है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? देखें, अगर पावर के अंदर आयोटा के साथ कुछ और भी मौजूद हो तो सबसे पहले तो इन दोनों कीमतों को, इन दोनों वैल्यूज़ को अलग कर लेंगे। इट मीन्स कि ये ब्रैकेट के अंदर, पावर के अंदर ये जो माइनस है इसको अलग कर देंगे और पावर के अंदर वाले आयोटा को हम अलग कर देंगे, ताकि मकसद ये होगा ताकि आयोटा को अलग किया जा सके, उसके अलावा जो भी चीज़ दी है उसको हम अलग कर देंगे। तो अब पावर के अंदर ये जो माइनस है इस माइनस को अलग कर दें, इस माइनस को अलग कर देंगे और ये जो आयोटा है इस आयोटा को हम अलग सेपरेट कर देंगे। लेकिन अब रूल ये होता है कि पावर के अंदर जो भी कीमतें हैं जब आप उनको सेपरेट करेंगे, अलग अलग करेंगे, तो वो पावर जो होगी ब्रैकेट वाली पावर वो उन तमाम कीमतों पे अप्लाई होगी। यानी ये जो पावर के अंदर वाला माइनस जब आपने अलग किया तो इस माइनस पे भी यही 19 पावर अप्लाई होगी, इस माइनस की पावर भी 19 बन जाएगी और पावर के अंदर वाला जो आपने आयोटा अलग किया इस आयोटा पे भी यही 19 पावर अप्लाई हो जाएगी। पावर दोनों पे ही अप्लाई होगी, लेकिन ये है कि दोनों वैल्यूज़ को हमने अलग अलग कर दिया। मकसद ये था कि हम किसी तरह से आयोटा वाली वैल्यू को दूसरी वैल्यू से अलग कर सकें।
अब हम इन दोनों को अलग-अलग सॉल्व करते जाएंगे। पहले तो ये देखें, ये माइनस की पावर 19 को सॉल्व करेंगे, इसका आंसर क्या आएगा थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ। देखिए -1 हो या सिर्फ माइनस हो, अगर सिर्फ माइनस हो, सिर्फ माइनस की अलामत हो, तो इसकी अगर कोई इवन पावर हो तो इसका जवाब प्लस में आता है। लेकिन अगर माइनस की कोई ऑड पावर हो, यानी ऐसी पावर जो कि 2 पे डिवाइड ना होती हो, इसका जवाब फिर माइनस में आता है। अब देखें ये माइनस की पावर कैसी है, 19 है, तो ये माइनस की 19 पावर ये एक ऑड पावर है, यानी 2 पे डिवाइड नहीं होती। तो माइनस की ऑड पावर यानी 19 पावर को जब सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, इसका जवाब दोबारा माइनस के बराबर आएगा। ये तो इसकी पावर 19 सॉल्व हो गई। अब आगे ये वही आयोटा वाली वैल्यू है जिसको हमने सॉल्व करना है। फिर वही तरीका जो बताया था, सबसे पहले आयोटा की पावर को इवन होना चाहिए। ये आयोटा की पावर इवन नहीं है, 2 पे डिवाइड नहीं होती, तो सबसे पहले हम इस आयोटा की पावर को इवन बनाएंगे। अब इसको इवन कैसे बनाएंगे, बताया था आपको, ऑड पावर को इवन बनाने के लिए आप इसके 2 हिस्से कर देंगे। कैसे करेंगे, आयोटा की पावर 19 है, 19 से पहले जो इवन नंबर आता है वो कौन सा होगा, 19 से पहले वाला इवन नंबर 18 होगा। तो हम इसके 2 हिस्से कैसे करेंगे, हम आयोटा की पावर 18 अलग कर देंगे और 19 में से 18 पावर अलग कर देंगे, और जो एक पावर रह जाएगी वो आयोटा की पावर 1 उसको अलग कर देंगे। अब ये सारी चीज़ों को हल करेंगे, पहले माइनस आएगा, माइनस वैसे ही आएगा, फिर ये आयोटा की इवन पावर है जो कि 2 पे डिवाइड होती है, तो फिर जब आयोटा की इवन पावर होगी आप इसको स्क्वायर की शक्ल में लिखेंगे। हम आयोटा की पावर 18 को स्क्वायर की शक्ल में कैसे लिखेंगे, हम 2 9s are 18, तो हम इस आयोटा 18 की जगह आयोटा स्क्वायर की पावर 9 लिख सकते हैं, 2 9s are 18, और आयोटा की पावर 1 वो सिर्फ आयोटा में कन्वर्ट हो जाएगा। माइनस, अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 और इसकी पावर है 9 इंटू आयोटा -1 की पावर कैसी है, अगर इवन पावर होती इसका जवाब +1 में आता, लेकिन ये -1 की पावर ऑड है, तो -1 की ऑड पावर 9 को हल करेंगे, इसका जवाब दोबारा -1 की शक्ल में आएगा, इनटू आगे आयोटा जी, माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, माइनस इंटू -1 +1 और इनटू आयोटा और 1 इंटू आयोटा आयोटा। इस तरह से ये आयोटा वाले क्वेश्चन सिंप्लीफाई किए जाते हैं। इसका लास्ट पार्ट करूँगा। जी स्टूडेंट, इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, पार्ट 4, ये पिछले तमाम पार्ट से मुख्तलिफ होगा। इसकी अमाउंट है -1 की पावर -21/2। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन देखिए। अब ये पिछले तीनों पार्ट्स से मुख्तलिफ क्यों है, हम सारे जितने भी अब तक क्वेश्चन करते रहे वो सारे आयोटा वाले क्वेश्चन थे, उनमें आयोटा मौजूद था। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन में देखें तो आपको फ़िलहाल कहीं भी इसमें आयोटा लिखा हुआ नज़र नहीं आएगा। आप ये नहीं कह सकते कि इसमें आयोटा मौजूद नहीं है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि फ़िलहाल इसमें हमें आयोटा लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो सबसे पहले तो हम इस सवाल को ख़ुद ही आयोटा की शक्ल में लेके आएंगे। जब ये आयोटा की शक्ल में आएगा उसके बाद हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब किसी क्वेश्चन में अगर आयोटा आपको नज़र नहीं आ रहा तो आप उसको आयोटा की शक्ल में कैसे लेके आएंगे। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको आयोटा की एक वैल्यू बताई थी। आयोटा की कीमत होती है -1 का अंडर-रूट, लेकिन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होती है, -1 के बराबर। तो स्टूडेंट याद रखें, जब भी किसी क्वेश्चन में आपको आयोटा लिखा हुआ नज़र ना आ रहा हो और आप उसको आयोटा की शक्ल में लेके आना चाह रहे हो, तो फिर ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको कहीं भी -1 नज़र आ जाए, वैसे तो आम तौर पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट की जाती है, लेकिन जिस क्वेश्चन को आप खुद आयोटा की शक्ल में लेके आना चाह रहे हैं उस क्वेश्चन में कहीं भी अगर आपको -1 नज़र आता है तो आप उस -1 की जगह आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं। इस तरह से वो क्वेश्चन आयोटा की शक्ल में आ जाएगा। तो इस सवाल को भी आप आयोटा की शक्ल में लेके आना चाह रहे हैं, तो इसमें ये जो ब्रैकेट के अंदर आपको -1 नज़र आ रहा है, इस -1 की जगह हम आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर वाले -1 की जगह हमने आयोटा स्क्वायर लिख दिया।
-1 की जगह आयोटा स्क्वायर आ गया और ये -1 की जो पावर थी -21/2 वो अपनी जगह वैसे ही मौजूद रहेगी। अब इससे ये हुआ कि वो क्वेश्चन पहले उसमें आयोटा नज़र नहीं आ रहा था, अब वो क्वेश्चन आयोटा की शक्ल में आ गया। मज़ीद सॉल्व करेंगे इसको, ये 2 पावर इस नीचे वाली 2 पावर से कैंसिल हो जाएगी, आयोटा की पावर -21 रह जाएगी। ये बात भी जहन में रखें कि ये जो कैंसिल मैंने की है पावर, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए की है, वरना क्वेश्चंस में जब आप पेपर में क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो उसमें ये इस तरह से कैंसिल ना किया करें, बस ऐसे ही सिंपल उनको सॉल्व करके उनका आंसर लिखा करें। जी स्टूडेंट, तो क्वेश्चन उसमें आयोटा नहीं था, अब वो क्वेश्चन आयोटा की शक्ल में आ गया। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अब इसमें एक और भी आपको प्रॉब्लम नज़र आ रहा होगा कि आयोटा की शक्ल में तो आ गया, लेकिन आयोटा की पावर हमें नेगेटिव नज़र आ रही है। तो आप जानते हैं मैथ के स्टूडेंट्स कि जब भी किसी भी वैल्यू की पावर अगर नेगेटिव हो तो उसको सबसे पहले उस पावर को पॉजिटिव बनाना पड़ता है। पॉजिटिव बनाने के लिए उस पूरी वैल्यू को 1 के नीचे ले जाएंगे। अब आयोटा की पावर -21 है, पावर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम नीचे ले जाएंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, यानी 1 पे डिवाइड कर देंगे। तो 1 पे डिवाइड करेंगे तो ये 1 ओवर, यानी 1 के नीचे जाके, इसकी पावर नेगेटिव है, जब आप इसको 1 के नीचे लेके आएंगे, 1 के नीचे आके ये आयोटा की पावर पॉजिटिव हो जाएगी, यानी नीचे आके आयोटा की पावर +21 हो जाएगी। इस तरह से नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाया जा सकता है। अब ये आयोटा की पावर पॉजिटिव तो हो चुकी है, लेकिन अब जैसे कि मैंने कहा था कि आयोटा की पावर होनी कैसी चाहिए, इवन होनी चाहिए। आयोटा की पावर पॉजिटिव तो हो गई नीचे आके, लेकिन क्या ये इवन पावर भी है? तो ये पावर 2 पे डिवाइड नहीं होती, मतलब ये इवन पावर नहीं है। तो अब आप इसको इवन पावर में कन्वर्ट करेंगे। अब इवन पावर में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसका भी मैंने आपको तरीका बताया था, लेकिन आयोटा की पावर को इवन बनाने के 2 तरीके होते हैं। अगर आयोटा ऊपर मौजूद होता और इसकी पावर को इवन बनाना होता तो इसके लिए आप इसके 2 हिस्से कर देते पावर के, यानी इसकी पावर 20 अलग कर देते और इसकी 1 पावर को अलग कर देते। लेकिन ये 2 हिस्सों 2 पार्ट्स में सेपरेट करने का जो मेथड मैंने आपको बताया था, ये तब अप्लाई किया जाता है जब आयोटा ऊपर मौजूद हो। लेकिन अगर आयोटा नीचे मौजूद हो, जैसे अब यहाँ आयोटा नीचे मौजूद है, तो अगर ऊपर वाले आयोटा की पावर को इवन बनाने के लिए 2 हिस्से किए जाते हैं, लेकिन नीचे वाले आयोटा की पावर को अगर इवन बनाना हो तो फिर इसके 2 हिस्से नहीं किए जाते, बल्कि नीचे वाले आयोटा की पावर को इवन बनाने के लिए आप इसको अपनी तरफ से आयोटा के ही साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे और नीचे आयोटा पे डिवाइड भी कर देंगे। अब ऊपर वाली रकमें आपस में मल्टीप्लाई होंगी, 1 मल्टीप्लाई बाई आयोटा, ये आयोटा बन जाएगा, और नीचे आयोटा की पावर 21 इंटू आयोटा, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों की पावर्स आपस में जमा हो जाएंगी। आयोटा की पावर 21 और ये आयोटा की पावर 1, ये आपस में हल हो गए, आयोटा की पावर 22 हो जाएगी। देखें अब ये नीचे जो आयोटा मौजूद है इसकी पावर इवन हो चुकी है, अब ये 2 पे डिवाइड हो रही है। ऊपर आयोटा उसकी कोई पावर नहीं है, वैसे ही लिखा रहेगा। नीचे आयोटा की पावर जो इवन बन चुकी है, इवन पावर को हम स्क्वायर की शक्ल में लिखते हैं। तो इस आयोटा की पावर 22 को हम स्क्वायर की शक्ल में कैसे लिखेंगे? हम इसको आयोटा स्क्वायर की पावर 11 लिख सकते हैं। 2 11s are 22। आगे उसी तरह सॉल्व होगा पिछले क्वेश्चंस की तरह। आयोटा स्क्वायर, अब उसको स्क्वायर की शक्ल में लिखा तो आयोटा स्क्वायर की हम वैल्यू पुट कर देंगे -1, आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 पुट कर देंगे। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ गया और इसकी पावर 11। फिर -1 की ये कैसी पावर है? 2 पे डिवाइड नहीं होती, इट मीन्स कि ये -1 की 8 पावर है। -1 की पावर 8 हो तो इसका आंसर -1 के बराबर होगा। और फिर जी आखिरी 2 बातें इस क्वेश्चन की देखें। किसी भी वैल्यू में नीचे जो माइनस की इलामत होती है वो ऊपर चली जाती है। अब ये आयोटा के नीचे आपको
या कोई भी रकम होती है यहाँ पे, ये नीचे आपको जो माइनस वाला सिंबल नज़र आ रहा है, ये माइनस वाली इलामत नीचे से ये ऊपर चली जाएगी, यानी नीचे -1 है, ये नीचे वाला माइनस ये यहाँ से ऊपर चला जाएगा। तो नीचे वाला माइनस ऊपर आ गया, अब नीचे बाकी क्या रह गया 1, और नीचे वाला 1 वो डिवाइड होके वैसे ही ख़त्म हो जाता है, तो ये नीचे वाला 1 भी ख़त्म हो जाएगा। तो नीचे वाला माइनस ऊपर चला गया, माइनस आयोटा बन गया, नीचे 1 ख़त्म हो गया, तो आयोटा डिवाइडेड बाई -1 इसका आंसर माइनस आयोटा के बराबर आएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आयोटा वाले क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई किया जाता है। ये एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 था, जिसके सारे पार्ट्स मैंने आपको समझाए। इसी क्वेश्चन से रिलेटेड एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 3 है, वो आप होमवर्क के तौर पे ख़ुद करेंगे। उसके तमाम पार्ट्स सेम इसी तरह ही हल होंगे जैसे ये मैंने आपको समझाया। पहले आप यही क्वेश्चन जो मैंने कराया इसके सारे पार्ट्स पहले ख़ुद ट्राई करेंगे, उसके बाद फिर ये होमवर्क के तौर पे जो क्वेश्चन दिए फिर आप इसको सॉल्व करेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन और करते हैं।